परिक्रमा कई लोग तो यूट्यूबर आ रहे हैं परिक्रमा में खाली नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर भगवान। महाराज आप नर्मदा पद यात्रा कर रहे हैं और आज आपका 54वां दिन है, जी। तो आप अपना अनुभव बताएं थोड़ा सा हमें। देखो, नर्मदा परिक्रमा जीव के भाग्य में कई जन्मों के पुण्य उदय होने पर वो आती है, और माँ नर्मदा जब किसी को बुलाती है तो वो नर्मदा परिक्रमा कर सकता है। बिना मैया की कृपा के कोई नर्मदा परिक्रमा नहीं कर सकता। कई लोग करने आते हैं, बीच में उनको घर से फ़ोन आ जाते हैं या उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उनको वापस जाना पड़ता है। कई लोगों के मैंने अनुभव सुने इस परिक्रमा में आने के पहले, तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी श्रद्धा से आए थे और माँ की इच्छा नहीं है तो हम वापस जा रहे हैं, मेरे घर में कोई समस्या हो गई है तो मैं बीच से जा रहा हूँ। तो माँ के कृपा बिना नहीं होता। और हमने परिक्रमा जो शुरू करी हमारे गुरु भाइयों के साथ में, हमारे पूज्य स्वामी कमलेश्वर भारती जी, पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी, पूज्य स्वामी योगानंद जी, पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद जी, 5 संत और हमारे कुछ ब्रह्मचारी लोग, तो हम 11 लोग परिक्रमा कर रहे हैं। पर वास्तविकता में देखा जाए तो परिक्रमा में हमको जो जिन्होंने संकल्प दिलाया था पंडित जी ने, उन्होंने कहा था गर्भवती महिला अपने सिर के ऊपर मटका रख करके चलती है पानी का, ऐसी गति में परिक्रमा वासी को चलना चाहिए और 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा एक दिन में नहीं चलना चाहिए। यदि परिक्रमा करने के लिए आप आए हो तो आप एक बार परिक्रमा के नियमानुसार ही परिक्रमा करें, क्योंकि ये बार बार नहीं होता। आपको लगता है क्या एक बार ऐसे करें, एक बार और कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे आप। मैया कराएगी तभी हो पाएगा। तो परिक्रमा में कम चलें और धीरे चलें और भगवान का स्मरण करते हुए चलें। मेरा कुछ प्रश्न है। परिक्रमा तो हजारों लोग करते हैं, लेकिन वास्तविक परिक्रमावासी कौन है? हमें किस भाव से चलना चाहिए ताकि यह केवल एक पिकनिक ना बनकर तपस्या बन जाए? जी, देखो, यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड करने के लिए आ रहे हैं जी। और वो जगह जगह जा कर के सारा उसको अपना वीडियो बनाते हैं और जितने फॉलोवर बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। जी। कुछ लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधी इष्ट मित्रों के लिए बनाते हैं, वो ठीक है। जी। घर वाले नहीं आ पाए तो उनको दिखा दिया कि हम यहाँ गए, जी। आज हमने इन महादेव का दर्शन किया, आज इन महादेव का दर्शन किया। जी। तो उनके माता पिता को, भाई बहन को, सगे संबंधी दिखाते हैं। उनका उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है। जी। वो वहाँ तक तो ठीक है। दूसरे परिक्रमा में जब हम चल रहे हैं तो परिक्रमावासी का मतलब होता है संत बन जाना, साधु हो जाना। इसलिए परिक्रमावासी जो भी होता है उसको महाराज बोलते हैं। महाराज आसन लगाओ, तो महाराज का मतलब वो महात्मा है भी परिक्रमा में है। जी। तो परिक्रमावासी को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस स्थान पर हम रुक रहे हैं उस स्थान में गंदगी ना फैलाए, वहाँ साफ सफाई करके जाएं। कई जगह हम पीछे परिक्रमा स्थानों में देख के आए तो वहाँ जो बने रहते हैं स्नान घर और जो है शौचालय, उनमें बड़ी गंदगी छोड़ के चले जाते हैं। तो स्थानदारी कहते हैं महाराज अब क्या करूँ, आप बताइए, आप देखो, खुद ही देख लो, ये परिक्रमावासी ऐसा करके जाते हैं, उससे हमको बड़ी पीड़ा होती। तो परिक्रमावासियों को ध्यान रखना चाहिए, जिसमें स्नान करें उसको साफ करें और शौचालय में जाएं उसको साफ करें। खुले में शौच में न जाएं। और खुले में कहीं मजबूरी है जहाँ बाथरूम नहीं है तो खूब एकांत में जाएं, सड़क पर ही बैठ जाते हैं। इन चीज़ों से बचे, पाप का भागीदार बनते हैं, उससे दोष लगता है। दूसरे, परिक्रमा चलते समय आपको कोई नर्मदे हर बोलता है तो आप उसको 2 बार बोलो। एक बार आपको बोलता है, उसको 2 बार बोलो, भैया नर्मदे हर, तो नर्मदे हर उसको बोलो। दूसरे, आपको नर्मदे हर इसलिए कर रहा है कि अभी आप परिक्रमा में आप संत वेश में हैं, न कि आप इतने बड़े कोई पूजनीय है इसलिए कर रहा है। आप मैया की परिक्रमा दे रहे हैं, इसलिए आपको मैया का नाम लेकर आपको नमन कर रहे हैं। इसी बात को लेके एक और मेरे दिल में एक ख्याल आया है और एक प्रश्न जागा है। जब हम पैदल चलते हैं और लोग हमारा सम्मान करते हैं तो हमारे मन में एक अहंकार जागता है। वो अहंकार का नाम है मैं। तो इस अहंकार को कैसे खत्म करें?
देखो, जो भी हमारा सम्मान करते वो हमारा सम्मान नहीं है। जी आप यहाँ पर ये परिक्रमावासी का भेष को उतार करके कंधे पर झोला जी। और हाथ में दंड कमंडल लेकर उतार के आप आइए, आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। जी ये सम्मान है मां नर्मदा का, जी ये आपका सम्मान नहीं है। जी साधु संतों का जो सम्मान है वो वस्त्र का सम्मान है, जी जी और साधु संतों का कोई सम्मान नहीं है। जी। वो वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है, इसलिए लोग उनको महाराज जी नमो नारायण, महाराज जी सीताराम, महाराज जी दंडवत सरकार, जी जी ऐसा करके लोग बोलते हैं। लोग जी जी उस वस्त्र का, उस परंपरा का, उस संप्रदाय का सम्मान है। जी जी दूसरे कहते हैं जो मैं आ जाता है, जी देखो मैं और मोर जी तोर तय माया, यही बस कीन्हो जीव निकाय। जी लक्ष्मण जी महाराज जब पंचवटी में भगवान राम के पास वही बैठे थे, जी तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु माया क्या है? तो भगवान ने कहा तुमको इतने बरस हो गया मेरे पास रहते रहते, जी और मेरे साथ में वनवास में आए हो, गुरु वशिष्ठ जैसे तुमने पढ़ा, जी। फिर भी तुमको अभी समझ नहीं आया माया क्या है? बोले नहीं भैया, हमको समझ नहीं आया माया क्या है। तो इसका मतलब क्या लक्ष्मण जी को ज्ञान नहीं था? लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, साक्षात भगवान शेष हैं। जी। पूरी धरती का भार उनके सर के ऊपर है, जी अनेक ब्रह्मांडों का भार है। वो हम सब जीवों के उद्धार के लिए हमारे प्रश्नों को राम जी से पूछा है। जी जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का से जो प्रश्न पूछा है, हमारा सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु माया क्या है? जी जैसे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान से किसी ने पूछा महाराज जी शिष्य क्या है जी और गुरु क्या है, तो शंकराचार्य भगवान ने 32 प्रश्नों के प्रश्नोत्तरी है। तो कहते हैं शिष्यस्तु कोवा, शिष्य कौन है? कहा गुरु भक्त एवं, जो गुरु का भक्त है वही शिष्य है, नहीं तो चेला है। चेला मतलब चैला, जो लकड़ी का चैला होता है जो भट्टी में जलाया जाता है, वो चैला है, वो शिष्य नहीं है। तो वो चेला है, शिष्य नहीं है। शिष्य का मतलब होता है सासु अनुशिष्ट धातु से बनता है शिष्य। गुरु दोषान आच्छादित शिष्य, जो अपने गुरु के दोषों को ढकता है वो गुरु का शिष्य है, वो छात्र है। और जो गुरु के अनुशासन में रहता है उसको शिष्य कहते हैं। तो कहा गुरु कौन है? कहा कोवा गुरुर्वा, तो कहते हैं हितोपदेष्टा, जो शिष्य का हित सोचे, अपना हित ना सोचे, वही गुरु है। तो यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु माया क्या है? तो कहते हैं मैं और मोर तोर तय माया, ये मैं और ये मेरा, ये तू और ये तेरा, ये चार शब्द ही माया हैं, इनके अतिरिक्त और कुछ माया नहीं। तो राम जी ने बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हु जीव निकाया। ये जितना जीव निकाय समुदाय है ये इसी के बस में है, ये मेरा है और ये मैं हूँ। और मैं नहीं मेरा नहीं, जो कुछ है सब तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। तो यही तो मैं का निकल जाना यही है। और मैं निकल गया पर मेरा नहीं निकला तो भी नुकसानदेह है। तो मैं और मेरा दोनों छूट जाए, ये भगवान की कृपा बिना नहीं होता। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो भगवान की कृपा के बिना मैं और मेरा नहीं जाता है, क्योंकि मैं और मेरा ही माया है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये दैवी है, देव संबंधनी है और बड़ी दुरत्य है, बड़ी दुख से तरने योग्य है, इसका पार करना कठिन है। पर कहा फिर कैसे पार होंगे? तो भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया से पार हो जाते हैं। तो सब त्याग करके भगवान की शरणागति ग्रहण करो। इस बात को भगवान ने खुद आदेश किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अब जो सामान्य व्यक्ति हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वो सोचते धर्म का त्याग करने के लिए भगवान क्यों कह रहे हैं? धर्म तो चलने योग्य चीज़ है, धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का मतलब है जो काम में धर्म है, अमुक करने से ये प्राप्त होगा, अमुक करने से यह प्राप्त होगा, अमुक कर्म करने से यह प्राप्त होगा। ऐसे जो सकाम कर्म रूपी जो धर्म है,
उन सभी सकाम कर्मों का त्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी शरण में तुम आ जाओ। उससे क्या होगा? तो भगवान कहते अहम तो सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि माने मुक्त कर दूंगा। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तुम शोक मत करो, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की कृपा से ही मैं तो महाराज जो लंगोट भी छोड़ देते हैं उनके मन में भी ये इच्छा होती है कि मुझे लोग त्यागी जी कहें। भोजन छोड़ देते हैं पर उनका उससे दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि लोग हमको फलाहारी बाबा नहीं कहते। मौन ले लेते हैं, बोलते नहीं है, इस बात का कष्ट नहीं है उनको, पर उनको कष्ट इस बात का है लोग हमको मौनी बाबा नहीं कह रहे हैं। हम कुछ भी सत्कर्म कर रहे हैं उसमें हमको जो तकलीफ हो रही है वो कष्ट नहीं है, उसको लोग कह नहीं रहे हैं। लोग कहें ना तब हमको सुख है। तो ये जो लोकेष्णा है, लोग मेरे बारे में ऐसा कहे, इस बात को जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा स्नात्रय त्यागा, लोकेष्णा वित्तेष्णा पुत्तेष्णा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले सरल शब्दों में कहा है, बहुत ही सरल शब्दों में, सुत वित्त लोक ईष्णा तीनी कही की मत इन कृतन मलिन। ऐसा संसार में कौन है जिसकी मति को बुद्धि को इन्होंने मलिन नहीं कर दिया। किसी को पुत्तेष्णा है, मेरे बहुत पुत्र हो, मेरे बहुत शिष्य हो। किसी की वित्तेष्णा है कि मेरे पास में बहुत साधन हो। अंबानी अडानी में लक्ष्मी जी की पूजा करके मांगते हैं तो लोग कहते हैं अब और क्या लोगे महाराज, इतना तो आपके पास आ गया है। तो वो तृप्त नहीं होता उससे कभी। तो कहा वित्तेष्णा और लोकेष्णा और पुत्तेष्णा। तो लोकेष्णा क्या है? मेरा बहुत नाम हो, मुझे सब जाने, मेरी पब्लिसिटी हो, जगह जगह मेरी फोटोएं लगे, जगह जगह मेरी होर्डिंग लगे, ये है लोकेष्णा। लोक में मेरी ख्याति हो। और महात्मा के लिए शास्त्र कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा को सुकरी विष्ठा कहा गया। सुअर जो विष्ठा करता है, मल त्याग करता है, महात्मा के लिए वो है। पर महात्मा बन जाना और महात्मा हो जाना, इनमें दोनों में बहुत फर्क है। महात्मा बनते तो बहुत हैं पर महात्मा होते कम है। साधु हो जाना और साधु बनना दोनों में फर्क है। तो एक साधु बन गए, एक साधु हो गए। हुए कौन? जिनका मन रंग गया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरई कहत कबीर कबीर। भगवान उनको खोजते हैं ऐसे संतों। तो ये भगवान की माया है, अतिशय प्रबल राम का माया, भोग भोगाय छुड़ावै काया। ये भगवान की माया है। इसने 1,98,95,05,300 वर्ष से हमको बार बार पैदा कर रही, बार बार मार रही है। यदि माया से हम छूट गए होते तो आज थोड़ो बैठे होते, सही मुक्त हो गए होते। व्यास वशिष्ठ चौन इत्यादि की तरह। तो वो मुक्त हो गए तो बार बार जन्म नहीं रहे। और हम लोग बार बार इस संसार में भी दिख रहे हैं। इसका मतलब अभी तक मुक्त नहीं हुए। जब से सृष्टि हुई संसार की, हमारी संस्कृति कितने अरब साल पुरानी है, तब से हम लोग मुक्त नहीं हो पाए, तभी तो बैठे हैं। इसका मतलब माया कितनी कठिन है। और नहीं तो मुक्त हो गए होते। और नहीं मुक्त हो पाए, इसका मतलब ये माया बहुत कठिन है। मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीनो जीवन का। तो महाराज जी, आप यहाँ जो आप रात्रि विश्राम है तो ये कंटिन्यू रहेगा या कल आपका कहीं और आगे? हम दिन में यात्रा करते हैं जी जी। और मध्याह्न में 1-2 घंटा विश्राम करते हैं, 12 से 1-2 बजे तक। जी। और कभी 3 भी बज जाता है। जी। और रात्रि में 5 बजे के बाद में जहाँ भी समय होता है वहाँ हम रात्रि विश्राम करते हैं। जी। और सुबह फिर चल देते। एक रात से ज़्यादा अभी तक हम कहीं नहीं रुके। जी। और माँ से यही प्रार्थना है कि चरैवेति 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 निरंतरम, इस मंत्र के साथ गंतव्य की ओर हम बढ़ते रहें।
और परिक्रमा संपन्न होने के बाद में हमने ऐसा मानस बनाया है जी कि पुनः वाहन के द्वारा सभी स्थानों पर एक एक दिन रुकते हुए परिक्रमा करेंगे। जी और अभी एक बार हर स्थान को प्रणाम करके वहाँ जल अभिषेक करके जी और भगवान को नमस्कार करके जलाभिषेक करके संतों को प्रणाम करके आगे बढ़ जाते जी। आपसे बात करके, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हर।